शांति के बेटे की शादी थी और शांति शादी की शॉपिंग करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ दुकान पर जाती है। वहां सीमा को अपने लिए एक क्रॉप टॉप स्लीवलेस ड्रेस पसंद आती है। माँ, आजकल शादी में लड़कियां ऐसी ही ड्रेस पहनती हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना। इस समय क्या अच्छा लग रहा है तुझे? इतनी ठंड होती है रात को, इतनी ठंड में तू ऐसी ड्रेस पहनेगी, ठंड की वजह से बीमार पड़ जाएगी। और हमारे घर की बेटी अब ऐसे कपड़े पहनेगी, घर आए मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती है क्या? अगर ऐसे कपड़े पहनने की आदत है तो ससुराल में जाकर पहनना, अपने पति से कहना वही लाकर देगा तुझे। ऐसी मॉडर्न ड्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अरे क्या बहन, कैसी बातें कर रही हो? बच्ची का कितना मन है लेने दो। आप रहने दीजिए भैया, हमारे घर की बेटी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी और हमने इसे जितनी छूट देनी थी हमने दे दी। कल को इसकी शादी होगी तो कहीं ससुराल में ऐसे ही करेगी, वो लोग हम पर ही उंगली उठाएंगे। अब इसे जो करना है ससुराल में जाकर करे, यहाँ तो मैं इसे अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। शांति सीमा को वो ड्रेस लेने से सख्त मना कर देती है, जिसके बाद सीमा अपनी माँ की पसंद का लहंगा लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और बहुत जल्द दिवाकर दीपिका नाम की लड़की से शादी करके अपनी दुल्हन के साथ घर आता है। पूरा परिवार दीपिका के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे शांति, आज कितनी ठंड लग रही है। बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम क्या बहू को नाराज करना चाहती हो? जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवाओ, हमारी बहू रानी को भी ठंड लग रही होगी। अरे हाँ जी, पता है मुझे, हमारे घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है और उसी के स्वागत में लगी हूँ मैं। सीमा, सीमा, जल्दी से सफेद कपड़ा लेकर आ और उसे फर्श पर रख दे, चारों तरफ फूल भी बिखेर देना। मेरी लक्ष्मी घर में आ रही है। बहू, तुम दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। शांति के कहने पर सीमा कलश के साथ एक सफेद कपड़ा बिछाती है और उसके चारों तरफ फूल लगा लेती है, जिसके बाद दीपिका कलश गिराकर महावर वाली थाली में पैर रखकर अपना गृह प्रवेश करती है और शांति उस कपड़े को अपने हाथ में ले लेती है। ये मेरे घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान है, इसे तो मैं फ्रेम बनवाऊंगी। बिल्कुल सही कहा शांति तुमने। अच्छा बेटा, तुम भी बहुत थक गई होगी, अब जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। अपने ससुराल वालों का ऐसा प्यार देखकर दीपिका काफी खुश होती है और जब वो अपने कमरे में जाती है जहां दिवाकर उससे कहता है, कैसा लगा मेरे घर में? यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा गृह प्रवेश इतने अच्छे से होगा। अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं होता तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छे से? आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो। माँ को तुम्हारा कब से इंतजार था। माँ ने तो पहले ही सोच रखा है कि वो अपने घर की बहू को सिर आंखों पर रखेंगी। दिवाकर की बातें सुनकर दीपिका चुप हो जाती है। कुछ देर में वो दोनों रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह दीपिका घर से सबसे पहले उठकर अपनी एक फैशनेबल साड़ी निकालकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है, जहां वो सीमा को हॉल में फोन चलाता देखकर उससे कहती है, सीमा, इतनी ठंड में सुबह 5 बजे तुम हॉल में बैठी हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? ओ भाभी, मेरी आदत है सुबह 5 बजे उठने की। आज रनिंग पर जाना था पर बाहर ज्यादा ठंड लग रही है इसलिए नहीं गई, तो सोचा यहीं पर बैठ जाऊं। पर ये क्या, आपने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है? स्लीवलेस ब्लाउज, रेडीमेड साड़ी। अगर माँ ने देख लिया ना तो अच्छे से आपकी क्लास लगा देंगी। जाकर ड्रेस चेंज कर लो इससे पहले कि माँ उठ जाए, माँ के उठने का समय हो गया है। सीमा की बात सुनकर दीपिका डर जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहां उसकी माँ हर चीज के लिए उसे रोक टोक करती थी। अरे ये कैसी ड्रेस लेकर आई है तू? अभी जीन्स किसके लिए लेकर आई है? अगर तेरे बाप ने देख लिया ना तो तुझे घर से निकाल देगा। माँ बस भी करो, कितने पुराने ख्यालों की हो आप लोग। कल को घर में भाभी आएंगी तो उनका क्या होगा? बेटी पर तो तुम लोग हुक्म चला लेती हो, लेकिन बहू पर कैसे चलाओगी? और रही जीन्स की बात, जीन्स तो पहन ही सकती हूँ। कॉलेज में सब मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं, बस मैं ही बहन जी बनकर जाती हूँ। हाँ, तो दूसरों को देखकर हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ाई कर, मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है। और इस घर की बहू की बात है तो वो मेरी बीवी है, मैं चाहे जैसे भी उसे रखूंगा, पर तू इस घर की इज्जत है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की इज्जत रोड पर नीलाम हो, समझी? और अगर इतना ही शौक है ना स्टाइलिश कपड़े पहनने का तो ससुराल में जाकर पहनना। आज नहीं तो कल मुझे आप लोगों से छुट्टी मिल जाएगी, पर मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि भैया जब आपकी शादी होगी तो भाभी का क्या हाल होगा। बेटी है, बेटी बनकर रह, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। आए बात समझ, इस जीन्स को वापस दुकान वाले को दे करा या किसी और को दे, पर तू ये जीन्स नहीं पहनेगी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपिका अपनी माँ के हाथों से जीन्स छीन लेती है और दुकान पर जाती है। दीपिका खड़ी खड़ी ये सब सोच रही होती है कि तभी सीमा अपनी भाभी को चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ, क्या सोच रही हो? माँ से 4 बातें सुननी है क्या? इस घर की बहू हो,
जब वो घर की बेटी को स्लीवलेस नहीं पहनने देती तो बहू को कैसे मॉडर्न कपड़े पहनने देंगी? हाँ, मैं अभी जाती हूँ। दीपिका इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी साड़ी बदल कर पहली रसोई के लिए जाती है। अब जैसे ही उसे अपने ससुर की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत अपने सिर पर पल्लू करके खाना बनाने लगती है। ये देखकर शांति और विनोद उससे कहते हैं, शांति, तुमने बहू को बोला है घूंघट करके रहे? मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम इस घर में बहू नहीं लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। बहू लक्ष्मी का रूप होती है। तुम क्या बहू को परेशान करना चाहती हो ताकि घर की लक्ष्मी रूठ जाए और यहाँ से चली जाए? पापा जी, माँ जी को कुछ मत बोलिए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ये तो मैंने अपनी मर्जी से किया है। सुनिए जी, ये हमारी बहू के संस्कार है। बहू तुम बहुत संस्कारी हो, पर तुम इस घर की बहू नहीं लक्ष्मी हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की लक्ष्मी कभी परेशान हो। तुम इस घर में जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, और अगर कभी दिवाकर तुम्हें किसी चीज में रोक टोक करे ना तो हमें बताना। और बहू, इतनी ठंड में तुम अकेली क्यों काम कर रही हो? रुको, मैं अभी सीमा को भेजती हूँ, पता नहीं ये लड़की शादी के बाद क्या करेगी ससुराल जाकर। माँ जी और पापा जी कितने अच्छे हैं। यहाँ कौन कितना सच्चा है कैसे पता चलेगा? क्या आने वाले समय में अपने आप पता चल जाएगा? क्या ये माँ जी और पापा जी का दिखावा है या सच में उनका प्यार है मेरे लिए? अपने सास ससुर की बातें सुनकर दीपिका सोच में पड़ जाती है और खाना बनाती है। तभी शांति अपनी बेटी को डांट कर रसोई में भेजती है। बहू इस घर की लक्ष्मी है और तू पराया धन है। जैसे बहू अपने घर से संस्कार लेकर आई है वैसे तुझे इस घर से संस्कार लेकर जाने हैं। तेरी भाभी अकेले कोई भी काम नहीं करेगी ठंड में, आई बात समझ? बहू, अगर ये कोई काम करने से मना करे तो मुझे बताना, अब भाभी की मदद कर। हाँ माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता, और भाभी के आने का क्या फायदा है जब मुझे 1 महीने भी आराम ना मिले। अगर भाभी इस घर की लक्ष्मी है तो मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी होती है, ये बात समझ। और मैं नहीं चाहती कि तू नालायक बने। कल को ससुराल में जाएगी तो तेरे इधर से शिकायत आ गई तो किसकी बदनामी होगी? हमारी ना। इसीलिए मैं अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती हूँ। जिस तरह से माँ मुझे सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि मैं बदतमीज ज्यादा बन रही हूँ। औरों के भी पेरेंट्स हैं, अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, पर मेरे घर में देख लो, अपने ही घर की बेटी की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। सीमा मुंह बनाकर रसोई में अपनी भाभी के साथ काम करवाने लगती है। सीमा आटा गूंथती है तो दीपिका सब्जी बनाती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद। माँ, पापा, दीपिका, अरे कहाँ हो सब? बाहर आओ, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? पर ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है जो आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? अरे बहू, तेरे लिए ही सरप्राइज है। सीमा, जा अपनी भाभी की आंख पर पट्टी बांध। दीपिका को कुछ समझ में नहीं आता। सीमा अपनी भाभी की आंखों पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद पूरा परिवार दीपिका को बाहर ले जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। दीपिका अपने सामने एक कार देखती है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। दिवाकर जी, ये कार आपने ली है? ये हमारी कार है। हाँ बहू, दिवाकर ने खुद अपने पैसों से गाड़ी ली है और ये सब कुछ तुम्हारी शुभ कदमों की वजह से हो पाया है। सही कहते हैं, अगर बहू खुश रहे तो घर में तरक्की ही होती है। मुबारक हो शांति बहन, तुम्हारे घर में भी एक कार आ गई है आखिर। अब इस ठंड में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही प्लान कैंसिल करने की। अब तो तुम्हारा छोटा सा परिवार अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर पूरा शहर घूम सकता है। आखिर दिवाकर ने अपनी मेहनत से कार ले ही ली। हाँ बहन, इसमें मेरे बेटे की तो पूरी मेहनत है, पर कुछ चीज मेरी बहू की वजह से भी हो पाई। मेरी बहू के शुभ कदम जैसे ही घर में पड़े, हमारी बरकत होने लगी। शांति पड़ोसियों के सामने भी अपनी बहू की तारीफ करती है, जिसे सुनकर सीमा को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं दिवाकर महावर की थाल लेकर आता है, जिसमें वो दीपिका के पैरों की निशान लेता है और उसे गोद में उठाकर गाड़ी पर उसके पैरों की निशान लगाता है। दिवाकर जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें इस गाड़ी की पूजा करनी है और इस गाड़ी पर पैर के निशान भी तुम्हारे ही रहेंगे। हद होती है, घर में बेटी भी है, पर इन लोगों को घर की बेटी की तो जरा भी परवाह नहीं है। जब बेटी होती है तो वो भी तो घर की लक्ष्मी ही कहलाती है, पर इन्हें देखो, एक लक्ष्मी को खुश करने के चक्कर में दूसरी लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। ये सब देखकर जहां सीमा अंदर ही अंदर अपनी भाभी से चिढ़ रही होती है, तो वहीं गली मोहल्ले वाले ये सब देखकर बहू और उसके परिवार की काफी तारीफ करते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब दीपिका अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है तो दिवाकर अलमारी में कुछ शॉर्ट ड्रेसेस देखकर दीपिका से कहता है, दीपिका, तुम्हारे पास भी शॉर्ट ड्रेसेस हैं? तुम्हें पसंद है क्या? और तुम ये वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो?
नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। माँ ने कभी नहीं पहनने दिया, वो तो बस मेरा शौक था कि कभी मैं भी इस तरह की ड्रेस पहनूं। माँ हमेशा कहती थी कि शादी के बाद करना जो भी करना हो, तो इसीलिए मैंने माँ से छुपाकर कुछ शॉर्ट ड्रेसेस ले ली थी ताकि ससुराल में पहन सकूं। पर यहाँ तो माँ जी भी वैसी हैं, जब वो ननद जी को शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनने देती, कहीं आने जाने नहीं देती, तो वो मुझे कैसे कहीं आने जाने देंगी, वो भी ऐसे कपड़ों में। अरे यार दीपिका, तुम कितना सोचती हो। माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें पहनने की परमिशन दे रहा हूँ। आज तुम यही ड्रेस पहनना, हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे। क्या मैं ऐसी ड्रेस में आपके साथ बाहर चलूं? मुझे पापा जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एक बार उनसे बात तो कर लो। मैं इस घर का बेटा हूँ और इस घर की तुम बहू हो। तुम्हें बस मेरी परमिशन चाहिए। ये बात समझ में आई? इसलिए तुम बेझिझक तैयार हो जाओ। हम शाम को 4 बजे घर से निकलेंगे। दिवाकर के कहने पर दीपिका शाम के 4 बजे शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है अच्छे से, जिसे देखकर विनोद और शांति उसकी काफी तारीफ करते हैं और जिससे सीमा काफी हैरान होती है। बाहू, तू इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ही ड्रेस पहनकर घूम कर आ अपने पति के साथ। माँ, तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लग रही है? मैंने एक स्लीवलेस ड्रेस पसंद की थी तो तुमने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, और भाभी को यानी कि घर की बहू को तुम ऐसी ड्रेस में बाहर जाने की परमिशन दे रही हो। अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों से सीख लो, वो अपने घर की बहू को घर से भी बाहर नहीं निकलने देती। और एक तुम हो जो बेटी के साथ इतना भेदभाव करती हो। क्या मैं घर की लक्ष्मी नहीं हूँ? हाँ, तू इस घर की लक्ष्मी नहीं, पराया धन है। तू लक्ष्मी लेकर नहीं आई, तू लक्ष्मी लेकर जाएगी यहाँ से। और तू इस घर की इज्जत है जिसे हमें संभाल के रखना है। कल को तेरे साथ कुछ बुरा हो गया, तेरा नाम बदनाम हो गया, तो कौन तेरा हाथ थामेगा? और अगर तुझे अपनी भाभी की तरह घूमने फिरने का शौक है ना, तो शादी के बाद करना अपने ससुराल में। तेरा पति ही झेलेगा तुझे, हम नहीं। अपनी नंद के लिए अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आज दीपिका को भी बुरा लगता है। माँ जी ने ये बात बिल्कुल सही नहीं बोली। मेरे मायके में भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। कुछ ही देर में दीपिका अपने पति के साथ बाहर चली जाती है, जहां वो दोनों पहले मूवी देखते हैं। शाम होते ही जैसे ही थिएटर से बाहर निकलते हैं, दिवाकर के कुछ दोस्त उससे बाहर मिलते हैं। अरे भाई, तू भी थिएटर आया था भाभी के साथ मूवी देखने के लिए? अरे भाभी, कैसी हो आप? मैं भी आज अपनी वाइफ के साथ बाहर आया हुआ था, सोचा कि बाहर घूम लूं। वैसे हम दोनों की वाइफ पहली बार मिल रही हैं, तो क्यों ना हम लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चले? हाँ, ये प्लान अच्छा है। वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ठंड भी कम लगेगी। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। हम लोग वैसे ही डिनर करने के लिए बाहर ही जा रहे थे। अब तुम जब मिल गए हो तो साथ में चलते हैं ना। और मेरी वाइफ आज मेरे साथ पहली बार घर से बाहर आई है, तो इसी बहाने उसे थोड़ा शहर भी घुमा दूंगा। हाँ हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। इतना बोलकर अब चारों एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहां वो लोग काफी देर तक बैठते हैं और बातें करते हैं और साथ में डिनर करते हैं। हाँ, दीपिका, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं जी, मेरा तो पेट भर चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब घर चलते हैं। देखिए ना, रात के 11 बज गए, घर जाते जाते 1 बज जाएगा। अरे दीपिका, तुम कितना घबरा रही हो। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा पति। वैसे तुम्हारे घर में किसी चीज की रोक टोक है क्या? अगर नहीं है तो क्यों ना आज हम चारों नाइट आउट करें। दिवाकर के पास उसकी खुद की कार है, मजा आएगा। वो सब तो ठीक है, पर हमने माँ जी को बताया नहीं। माँ जी क्या सोचेंगी? अरे दीपिका, तुम माँ की चिंता क्यों करती हो? मैं अभी माँ को बता देता हूँ, माँ कुछ नहीं बोलेंगी। तुम मेरे साथ हो, अपने पति के साथ। इतना बोलकर उसी वक्त दिवाकर अपनी माँ को फोन कर देता है, जिसके बाद वो चारों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं और सारी रात घूमते हैं। और जब अगली सुबह वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उसके सास ससुर सीमा पर नाराज हो रहे हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। कहीं पर भी अगर घूमना है ना, तो शादी के बाद घूमना अपने पति के साथ। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, इसकी संगति खराब है। बेकार ही हमने इसे कॉलेज भेजना शुरू किया। माँ, भाभी तो भैया के साथ सारी रात घर से बाहर थी। आपने एक बार भी उन्हें फोन करके नहीं पूछा। पर मैं कहीं जाती हूँ तो बार बार फोन करती हूँ, लोकेशन मांगती हूँ। अगर मैं पराया धन हूँ तो क्या भाभी इस घर की इज्जत नहीं है? और मैं कॉलेज ट्रिप पर ही जा रही हूँ, हमारे साथ टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स होंगे। मैं अकेली नहीं जा रही कहीं। सीमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर दीपिका को अपनी माँ की याद आती है और वो मन में सोचती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों को बोल कि वो यहाँ पर आ जाए। और अगर इतना ही बाहर घूमने का शौक है ना, तो शादी के बाद अपने पति के साथ घूमती रहना। पर मैं नहीं घूमने दूंगी। जो करना है शादी के बाद करना। अपने पुराने दिनों को याद करके दीपिका उदास हो जाती है। सीमा के साथ कितना गलत हो रहा है, पर मैं क्या करूं?
दीपिका अपनी नंद के लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार एक नया घर लेता है। जब पूरा परिवार अपने नए घर को देखने के लिए जाता है तो वहां पर घुसने से पहले शांति अपनी बहू की पूजा करती है। माँ जी, आप मेरी पूजा क्यों कर रही हैं? अरे बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। ये सब कुछ तेरी ही बरकत से तो हुआ है। हाँ, भाभी घर की लक्ष्मी है और मैं कुलक्षणी। हर चीज तो भाभी के आने के बाद ही हुई है। अगर घर की बहू रानी की पूजा कर ली हो तो अब पंडित जी को फोन कर लो और पूछ लो कहाँ रह गए हैं वो। घर की भी पूजा करें अब। पूजा की बातें सुनकर सब शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी घर आ जाते हैं और उनके नए घर की पूजा करवाते हैं, जिसमें शांति और विनोद खुद न बैठकर अपनी बहू और बेटे को बिठाते हैं। पंडित जी, हमारे घर की बरकत हमारी बहू से, इसीलिए पूजा में हमारी बहू ही बैठेगी। जहां ससुराल में दीपिका को पूरी इज्जत, प्यार और लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसे प्यार दिया जा रहा था, तो वहीं घर की बेटी के साथ पराई जैसा व्यवहार हो रहा था, जो सीमा को पसंद नहीं आता और वो अब अपनी भाभी से हर वक्त नाराज रहने लगती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन सीमा फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, जो उसके कमरे के बाहर खड़ी दीपिका सुन रही होती है। एक तो मैं ठंड से परेशान हो गई हूँ। जैसे जैसे समय बीत रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है। यार देख, मेरे घर वाले तो मुझे कहीं नहीं जाने देते, इसीलिए मैंने तेरे साथ जो उस दिन वन पीस लिया था, तू उसे अपने बैग में रख लेना। मैं बाहर चेंज कर लूंगी और कॉलेज का बहाना करके हम सब आज घूमने चलेंगे। सीमा, तुम घर वालों से झूठ बोलकर कहाँ घूमने की बात कर रही हो, वो भी इतनी ठंड में? भाभी, आप मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, बस तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी। मुझे भी दिख रहा है कि घर की बेटी के साथ कितना गलत हो रहा है, पर मैं क्या करूं? मेरी माँ भी ऐसी ही थी। मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा अच्छा ससुराल मिले, ना कि तुम्हारे जैसा मायका। और तुम जहां भी जा रही हो आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। आप सच बोल रही है ना? आप कह रही हैं तो मैं आपका विश्वास कर ले रही हूँ। डरती हुई सीमा अपनी भाभी की बातों पर विश्वास कर लेती है और कॉलेज का नाम लेकर बाहर जाती है, जहां वो अपनी दोस्त कविता से अपनी ड्रेस लेकर ड्रेस चेंज कर लेती है और उसके दोस्त से कहती है, यार सीमा, तुम इस मॉडर्न ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो यार। इस वन पीस ड्रेस के नीचे तूने स्टॉकिंग भी ले रखी है, फिर भी तेरे घर वालों को तुझसे दिक्कत है। यार तुम्हें नहीं पता मेरे माँ बाप भैया कितना डरते हैं। उनके लिए समाज अच्छा नहीं है, बेटियों को बुरी नजरों से देखा जाता है। अगर बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, क्योंकि बेटी पराया धन होती है, तो उसे माँ बाप बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। पर वहीं जब बात बहू की होती है तो लोग ओपन माइंडेड बन जाते हैं। आखिर बहू घर की लक्ष्मी जो है, अगर उसे नाराज किया तो घर में बरकत नहीं होगी। इसीलिए हमेशा बहू को खुश रखो और बेटी को दुखी। इतना बोलकर सीमा अपने दोस्तों के साथ घूमने लगती है। जब वो एक मॉल में जाती है तो वहीं दिवाकर अपने दोस्तों के साथ किसी काम से आता है और अपनी बहन को देखकर अपनी माँ को फोन करता है। माँ, सीमा कहाँ है? कहाँ भेजा है तुमने उसको? और उसने ये ड्रेस कैसी पहन रखी है? अरे मैं उसे कहाँ भेजूंगी, कॉलेज गई है और सूट पहनकर ही गई है। वो कॉलेज में नहीं, मॉल में है। अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ घूम रही है। इसका कॉलेज जाना भी बंद कर दो। इसकी ड्रेस क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, तुम खुद उसे वीडियो कॉल करके देखो, खुद तुम्हें सब पता चल जाएगा। दिवाकर सारी बात बताकर फोन रख देता है, जिसके बाद शांति बार बार सीमा को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखकर सीमा घबरा जाती है और अपनी माँ को नॉर्मल फोन करती है। माँ, मेरी क्लास चल रही है, तुम क्यों बार बार वीडियो कॉल कर रही हो? कौन सी क्लास चल रही है तेरी? मुझे भी देखनी है। अभी मेरा फोन उठा, तेरे भाई का फोन आया था कि तू जो मॉल में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूम रही है ना, सब पता है मुझे। आज घर आ तू, तेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दूंगी मैं, और घर से निकलना भी। आवारा लड़कियों के साथ रहकर तू भी आवारा बन गई। क्या हुआ सीमा, तो इतनी परेशान क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? अरे यार, मेरी भाभी बहुत बुरी है। सुबह मेरी भाभी को पता चल गया था कि मैं कॉलेज नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ घूमने के लिए जा रही थी। उन्होंने मेरी माँ को बता दिया, इसीलिए वो मुझे बार बार फोन कर रही थी। तुम्हें पता है माँ ने मुझे कितना डांटा। उन्होंने कहा कि अब वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी। ये सब मेरी भाभी ने किया है। वो मुझसे जलती हैं। मुझे उन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। सारी भाभियां बुरी ही होती हैं। परेशान सीमा रोते हुए अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी भाभी उसके लिए घर वालों से बहस कर रही है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों ने सीमा के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। वो बेचारी अपने दोस्तों के साथ घूमने ही तो गई थी। आपने उसका आज का दिन ही खराब कर दिया। और वो कोई छिप कर नहीं गई, उसने मुझसे परमिशन ली थी। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। आप लोग ही तो कहते हैं कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ तो क्या मैं इस घर के लिए कोई फैसला नहीं ले सकती? मेरा कोई हक नहीं इस घर के लोगों पर? बहू, तेरा कहना बिल्कुल सही है। तू इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है। तेरा फैसला सिर आंखों पर सीमा पराया धन है, वो किसी और की अमानत है।
पापा जी, आज के जमाने में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी बेटी को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कल को अगर उसकी शादी हो गई, पर भगवान न करे उसका पति पुराने ख्यालों का मिले, तो उसके सारे सपने तो मर जाएंगे ना। वो आखिर अपने सपने कब पूरे करेगी? हर किसी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती, और ना ही हर किसी का ससुराल आप जैसा होता है जो बहू को लक्ष्मी माने। अपनी भाभी की बातें सुनकर सीमा सहम जाती है और वो डरी सहमी जब घर में आती है तो देखती है कि कोई उसे कुछ नहीं बोल रहा और दीपिका उसे कमरे में लेकर जाती है। भाभी, आप घर वालों से मेरे लिए लड़ रही थी और मुझे लगा कि आपने ही घर वालों को सच बताया है, पर अगर आपने घर वालों को सच नहीं बताया तो घर वालों को कैसे पता चला? आज तुम जहां घूमने के लिए गई थी वहीं तुम्हारे भैया भी गए थे। तुम्हारे भैया ने तुम्हें देखा और उन्होंने ही बताया, पर तुम फिक्र मत करो, अब मैं भी कुछ फैसले ले सकती हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। मुझे पता है जब एक बेटी पर रोक टोक होती है तो बेटियां किस तरह से टूट जाती हैं। इतने दिनों में पहली बार दीपिका अपनी नंद का साथ देती है, जिससे सीमा को काफी अच्छा लगता है। और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब घर में सीमा की शादी की बात चलती है। जब सीमा की शादी की बात चलती है तो परेशान सीमा अपनी भाभी के पास आती है। भाभी, घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मुझे अपने घर वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कहीं ये लोग मेरी शादी ऐसे लड़के से न करवा दे जैसी उनकी सोच है। अगर उनकी सोच जैसा मुझे परिवार मिल गया तो मेरा तो मायका भी खराब और ससुराल भी खराब। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे अब आप पर ही भरोसा है। आप कुछ भी करके मेरे लिए अपनी जैसा ससुराल देखें, जहाँ मुझे भी घर की लक्ष्मी समझा जाए, क्योंकि अपने घर वालों के लिए तो मैं बोझ हूँ जिसे ये लोग जल्द से जल्द अपने सर से हटाना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो सीमा, मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी घर में नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए सही लड़के का चुनाव मैं करूंगी। जो दीपिका ससुराल में डरती थी, अब वही दीपिका हिम्मत करके अपनी नंद के लिए आवाज उठाती है और इस तरह दोनों नंद भाभी के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है। कुछ दिन में लड़के वाले सीमा को देखने के लिए आते हैं, जहां दीपिका अकेले में लड़के से बात करती है। मुझे आपसे पहले अकेले में बात करनी थी। बहू तो अकेले में क्या बात करेगी? बहन जी, बुरा मत मानना, ये हमारी बहू है और बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी मैंने बहू को दे रखी। मेरी बहू मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। तो क्या हो गया बहन, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, थोड़ी पूछताछ तो बनती है। कोई बात नहीं बहू, तुम मेरे बेटे के साथ छत पर जाकर बातें कर लो, और कुछ बातें हम दोनों फैमिली भी बैठकर कर लेंगे। घर वालों की परमिशन लेकर ठंड में कांपते हुए दीपिका दीपक के साथ छत पर जाती है और उससे कुछ बातें करती है। उफ, मेरी एक ही नंद है, उसे कभी भी वो प्यार मान सम्मान अपने मायके में नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। इस घर की बहू को तो लक्ष्मी बनाकर रखा गया, इस घर की बेटी को हमेशा पराया धन ही समझा है। मेरे ससुराल वाले मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे ससुराल मिला है वैसे मेरी ननद को मिले। आप उसे समझें, दोस्त की तरह उसके साथ रहें। अगर आप मेरी ननद को खुश रख सकते हैं तो ही रिश्ते की बात आगे करूंगी। भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बहू को लक्ष्मी और बेटी को पराया धन समझते होंगे, पर हमारे घर में बहू है या बेटी, दोनों ही घर की लक्ष्मी है। और शायद आपने मेरी बहन को सही से देखा नहीं, और 1% के लिए अगर मेरे माता पिता ने मेरी बीवी पर रोक टोक किया या उससे उसकी खुशियां छीनी, तो मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ खड़ा रहूंगा। तुम नहीं जानते दीपक, ये बात कहकर तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का किया है। तुम बाहर बैठो, मैं अभी सीमा को बाहर बुलाती हूँ। दीपिका अपनी तसल्ली के लिए पहले खुद लड़के से अकेले में बात करती है, उसके बाद सीमा को उससे मिलवाती है। सीमा और दीपक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद घर वाले दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं। बहन, बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है और हमें तो एक दूसरे के बच्चे पहले से ही पसंद है। अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर पाऊंगी। बहू इतनी ठंड में ससुराल आएगी तो उसे भी परेशानी होगी, इसीलिए शादी 6 महीने बाद की रखते हैं। हाँ बहन, क्यों नहीं, आखिर मेरी बेटी अब आपकी ही तो घर की जिम्मेदारी है। हम आपके घर की अमानत को संभाल के रखेंगे और जब आप चाहेंगी तब शादी होगी। इस तरह सीमा और दीपक का रिश्ता तय हो जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सीमा शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां उसे उसकी भाभी की तरह प्यार सम्मान मिलता है और वो अपने भाभी को फोन करके इस चीज के लिए धन्यवाद करती है। भाभी, आज मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। जब आपको मुझसे ज्यादा प्यार मिल रहा था, ज्यादा छूट मिल रही थी, तो मेरे मन में आपको लेकर थोड़ी जलन आ गई थी, पर आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी इतने अच्छे घर में शादी की। आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे मेरे घर में सबसे ज्यादा आप प्यार करने वाली निकली। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इस तरह ससुराल जाकर सीमा को काफी प्यार मिलता है और जब वो अपने मायके आती है तो उसे मायके में भी इज्जत मिलती है।